कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुके स्टडी ट्रिक पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की अगली श्रृंखला में आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे जो कि आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो है कि बिपिन रावत जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हुआ था। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। या सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। अर्थात दोस्तों, माननीय हमारे देश के एक रत्न चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग CDS बोलते हैं, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारत में अभी हाल ही में जो है कि न्यू सृजित पोस्ट था, जो कि 5 स्टार रैंकिंग का पोस्ट माना जाता है। और इस पोस्ट पर यानी कि इस पदवी पर भारत के ये पहले व्यक्ति थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका जो है जन्म उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हुआ था और इनकी मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनका प्रमुख भूमिका था। अर्थात ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो आपको बताना है कि ट्विटर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको बताना है कि ट्विटर का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पराग अग्रवाल जी। पराग अग्रवाल जी जो है ट्विटर के नए CEO हैं। दोस्तों, पराग अग्रवाल जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, और जो कि अमेरिकन कंपनी ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, आपको बताना है कि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि COP26 है क्या। COP26 है क्या। तो COP26 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है, और ये नंबर है 26 नंबर का, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 है। यानी कि दुनिया के सभी देश, लगभग सभी देश जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन्होंने जो है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है कि उनका ये 26 नंबर का सम्मेलन था, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आप बताएंगे कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ग्लासगो है कहाँ, तो आप बताएंगे ग्लासगो जो है ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। यानी कि इस बार की जो अध्यक्षता है ब्रिटेन कर रहा था COP26 का। दोस्तों, COP26 की अगर बात किया जाए तो कुछ प्रमुख बातें आपको जान लेना आवश्यक है। COP26 में अलग अलग देशों का एक टारगेट दिया गया है, जिसको हम लोग नेट जीरो टारगेट बोलते हैं। तो भारत का अगर पूछा जाए कि भारत कब तक नेट जीरो प्राप्त कर लेगा, तो आप बताएंगे भारत का जो टारगेट है 2070 तक जो है नेट जीरो का टारगेट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारत जो है 2070 तक नेट जीरो प्राप्त कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कर्नाटका का जो है विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भवानी देवी। दोस्तों, भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज हैं, इनको जो है कि
राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है नहीं दिया गया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ आपको जानकारी बता दें तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है इसके पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसके पहले जो है राजीव गांधी के नाम से यह अवार्ड दिया जाता था और इसकी राशि वर्तमान में जो है 25 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स यानी कि ये भाला फेंक से रिलेट करते हैं, इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। PR श्रीजेश जो कि हॉकी से रिलेट करते हैं, इनको भी दिया गया है। और प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, इनको भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि वर्तमान में मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये दिया गया है। लेकिन भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज हैं, इन्होंने भी जो है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, इनको जो है इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि आसियान का जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस देश में किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों आपको जान लेते हैं कि आसियान है क्या आखिर में। तो आसियान का फुल फॉर्म अगर देखा जाए, आसियान का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आसियान जो है इसकी में टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 10 कंट्री होते हैं, यानी कि 10 कंट्री जो है 10 कंट्री टोटल पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका जो है आसियान का जो इस बार का जो है सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो इस बार का जो सम्मेलन है आसियान का वो ब्रुनेई में हुआ था। यानी कि ब्रुनेई के एक जगह है जिसको इस कालीमंतर के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रुनेई की राजधानी है। वहाँ पर इस बार जो है भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि आसियान का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ था? तो ब्रुनेई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आसियान की बात किया जाए तो अगर आपसे लोकेशन देखा जाए तो भारत ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो कि पूरब का जो हिस्सा है अपना भारत के जो पूरब का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, तो इधर के जितने भी कंट्री हैं इस साइड के वो सारे जो है आसियान के मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कि थॉमस कप 2021 का खिताब का विजेता कौन सा देश था? आपको बताना है कि थॉमस कप 2021 खिताब का जो विजेता था वो कौन सा देश था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस कप 2021 का विजेता जो है इंडोनेशिया था इस बार का विजेता। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। थॉमस कप 2021 का विजेता कौन सा देश था? इंडोनेशिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? आपको बताना है कि जो नासा है, जो कि नासा है अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी। जैसे दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए, जैसे अगर अलग अलग देशों की अपनी स्पेस एजेंसी है, उसी में से एक है नासा, जिसको हम लोग अमेरिकन स्पेस एजेंसी कहते हैं। ठीक है, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की अपनी इसरो है। ठीक है, भारत की क्या है? इसरो है। अगर आपसे बात किया जाए जापान की क्या है तो आप बताएंगे जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग जाक्सा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाक्सा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जाक्सा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रसिया की अगर बात किया जाए तो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग रॉसकॉसमॉस के नाम से जानते हैं। रॉसकॉसमॉस, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या नाम से जानते हैं? रॉसकॉसमॉस। तो अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग स्पेस एजेंसियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नासा स्पेस एजेंसी है उसने जो है क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसको हम लोग लूसी मिशन के नाम से जानते हैं। किस मिशन के नाम से जानते हैं? लूसी मिशन। तो आपको बताना है कि जो लूसी मिशन है वो किस ग्रह पर लॉन्च किया गया था, यानी किस ग्रह के क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2021 में
हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट है कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी सही है। सेकंड है वासुदेव परांजपे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं, ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन जो कि भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों ये क्या है, गलत है। ओ चंद्रशेखरन जो है भारतीय हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे। ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात किया तो ओ एम नाम्बियार जो कि भारतीय एथलेटिक्स के कोच है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें ओ चंद्रशेखरन जो है एक गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो है कि ये जो जिन व्यक्तियों का बात किया जा रहा है इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? दोस्तों आपको बताना है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक कार्यक्रम चला गया जिसका नाम है समृद्ध कार्यक्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। यानी कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। केरला ने जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। किस लिए किया है? तो नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में दिहांग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है जो कि दिहांग पटकई के नाम से फेमस है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिहांग जो पटकई वन्य जीव अभयारण्य है वो आसाम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आसाम में स्थित है। और ये जो है आसाम का नवीनतम जो है कि वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि आसाम के क्या है, नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है। और इस प्रकार आसाम में कुल कितने हो गए राष्ट्रीय उद्यान? तो 7वां जो है ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है? आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर इसके मिनिस्टर की बात किया जाए तो कौन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के? तो मनसुख मंडाविया जो है इसके जो कि मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? आपको बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई में। यानी कि यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है, तो संयुक्त अरब अमीरात का ही एक अमीरेट्स है जिसको हम लोग दुबई के नाम से जानते हैं। तो दुबई में जो है ऑब्जर्वेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल टावल फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों आपको बताना है कि जो माना फॉरेस्ट है जो कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का पहला वर्टिकल टावल फॉरेस्ट जिसका नाम है माना फॉरेस्ट, वो जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने जो है बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पंख अभियान को शुरू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे पंख अभियान को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंख अभियान की शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? आपको बताना है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था वेलबींग वाटर, यानी कि वाटर की जो महत्ता है उसी के बारे में बताया गया था। दोस्तों अगर बात किया जाए दोस्तों, एक यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दिया जा रहा है। एक होता है 22 मार्च, एक होता है 22 अप्रैल, एक होता है 22 मई। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे 22 मार्च को अगर बात किया जाए तो विश्व जल दिवस पड़ता है। कौन सा दिवस पड़ता है? जल दिवस पड़ता है। 22 अप्रैल की बात की जाए तो पृथ्वी दिवस पड़ता है। क्या पड़ता है? पृथ्वी दिवस पड़ता है। और 22 मई की बात किया जाए तो विश्व जैव विविधता दिवस पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को कौन से दिवस पड़ते हैं, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा RSN सिंह जी। RSN सिंह जो है, RSN सिंह जो है कि इन्होंने जो है कि एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इन्होंने रखा नो द एंटी नेशनल्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? दोस्तों आपको बताना है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने जो है 23 मार्च 2021 को जो है कि जापान, किस देश के साथ? जापान के साथ जो है जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान के साथ जो है भारत ने जो है 23 मार्च 2021 को जो है कि जल संसाधन क्षेत्र में जो है कि समझौता किया है। दोस्तों अभी को हमने आपको बताया 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और ये समझौता कब हुआ है? यानी कि एक दिन बाद 23 मार्च को हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको रामनाथ कोविंद यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी जी को जो है हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किरण बेदी जी जो हैं इसके पहले जो है पांडिचेरी की क्या हुआ करती थी? राज्यपाल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पांडिचेरी की राज्यपाल हुआ करती थी। इनकी सेवा एवं भावनाओं के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए जो इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा क्या किया गया है? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। दोस्तों आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में जो है पहली बार जो है कि जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। आपको बताना कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा मेरा राशन। मेरा राशन क्या होगा, इसका सही जवाब मेरा राशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा राशन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे जो है लाभार्थी जो हैं, जो भी खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी हैं, उनकी सुविधाओं में विस्तार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको बताना है कि नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2.0 यानी कि ये सेकेंड नंबर का ये इनोवेशन इंडेक्स है, जो कि नीति आयोग जारी करता है, जो कि इस बार का जो जारी किया गया 2020 में जारी किया गया 2.0। इसमें जो है कि किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटका राज्य ने जो है कि किस राज्य ने, कर्नाटका राज्य ने जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि नीति आयोग द्वारा जो जारी इनोवेशन इंडेक्स है उसमें किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो कर्नाटका राज्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर दोस्तों आपसे बात किया जाए कि नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आप बताएंगे कि हेल्थ इंडेक्स में जो है केरला राज्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।